हेलो दोस्तों, चलिए आज का रिवीजन सेट स्टार्ट करते हैं। आज के रिवीजन सेट में मैंने कुछ लेखकों तथा उनके पुस्तकों को शामिल किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और एक बात और, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहेंगी। पहला प्रश्न है, माइकल एंजेलो ने देह आकृति को कितने भागों में बांटा है? तो माइकल एंजेलो ने देह आकृति को 8 भागों में बांटा है। अगला प्रश्न है, लॉ ऑफ रिलेशनशिप। लॉ ऑफ रिलेशनशिप किसे कहते हैं? प्रमाण को। प्रमाण को लॉ ऑफ रिलेशनशिप कहते हैं। अगला प्रश्न है, रंग को कपड़े या कागज से रब करने की तकनीक क्या कहलाती है? रंग को कपड़े या कागज से रब करने की तकनीक जो होती है वो फ्राटेज कहलाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक स्थान से विभिन्न दिशाओं की ओर जाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? जैसे कोई बिंदु है, उससे विभिन्न दिशाओं में जो रेखाएं जा रही हैं उनको कहते क्या हैं? उनको एक पुंजीय रेखाएं कहते हैं। एक पुंजीय रेखाएं होती कैसी हैं? ये जैसे इस तरीके से, ये एक पुंजीय रेखाएं होती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, कला विलास की रचना किस सौंदर्य शास्त्री ने किया है? तो कला विलास की रचना जो है क्षेमेंद्र ने की है। और अगला प्रश्न है, पूरक रंग किसे कहते हैं? तो पूरक रंग किसे कहते हैं? रंग चक्र में सामने के रंग पूरक होते हैं। जैसे रंग चक्र है, ये रंग चक्र हो गया, तो इसके सामने जो रंग होगा उसको पूरक रंग कहेंगे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट के लेखक कौन है? प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट के लेखक है कॉलिंगवुड। कॉलिंगवुड प्रिंसिपल ऑफ आर्ट के लेखक हैं। श्रृंगार का अस्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार का अस्थायी भाव रति होता है। रति श्रृंगार का अस्थायी भाव होता है। अगला प्रश्न है, फादर ऑफ एस्थेटिक्स किसे कहा जाता है? एस्थेटिक्स, फादर ऑफ एस्थेटिक्स किसे कहा जाता है? बाउमगार्टन को। अगला प्रश्न है, सौंदर्य भगवान का हस्तलेख है, यह कथन किसका है? सौंदर्य भगवान का हस्तलेख है, यह कथन इमर्सन का है। सौंदर्य भगवान का हस्तलेख है, यह कथन इमर्सन का है। अगला है, द एनालिटिस ऑफ ब्यूटी। द एनालिसिस ऑफ ब्यूटी किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो एनालिसिस ऑफ ब्यूटी विलियम होगार्थ की पुस्तक है। द एनालिसिस ऑफ ब्यूटी विलियम होगार्थ की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफॉर्मेशन नामक पुस्तक किसने लिखा है? ट्रांसफॉर्मेशन नामक पुस्तक रोजर फ्राई ने लिखा है। अगला है, क्रिटिक ऑफ जजमेंट। क्रिटिक ऑफ जजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? क्रिटिक ऑफ जजमेंट पुस्तक के लेखक कांट इमैनुअल हैं। कांट इमैनुअल क्रिटिक ऑफ जजमेंट पुस्तक के लेखक हैं। अगला है, हिंदू व्यू ऑफ आर्ट। हिंदू व्यू ऑफ आर्ट नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो हिंदू व्यू ऑफ आर्ट नामक पुस्तक डॉक्टर मुल्कराज आनंद ने लिखा है। हिंदू व्यू ऑफ आर्ट नामक पुस्तक डॉक्टर मुल्कराज आनंद ने लिखा है। अगला प्रश्न है, इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक कौन है? इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक कौन है? तो इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक गणपति वी स्थपति हैं। गणपति वी स्थपति इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन टेम्पल नामक पुस्तक किसने लिखी है? इंडियन टेम्पल नामक पुस्तक स्टेला क्रैमरिस ने लिखी है। अगला है, कला एवं स्वदेशी। कला एवं स्वदेशी नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो आनंद कुमार स्वामी ने कला एवं स्वदेशी नामक पुस्तक लिखा है। अगला है, उत्तर रामचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? उत्तर रामचरित। उत्तर रामचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? भवभूति ने। भवभूति ने उत्तर रामचरित नामक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? गोस्वामी तुलसीदास ने विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना किया था। विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास ने इसकी रचना किया था। अगला है, मृच्छकटिकम की रचना किसने की है? मृच्छकटिकम की रचना शूद्रक ने की है। मृच्छकटिकम की रचना किसने की है? शूद्रक ने की है।
अगला है प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका की रचना किसने की है? हर्ष ने। हर्ष ने प्रियदर्शिका की रचना की है। अगला प्रश्न है बृहद कथा मंजरी की रचना किसने की है? बृहद कथा मंजरी की रचना क्षेमेंद्र ने की है। बृहद कथा मंजरी की रचना किसने की है? क्षेमेंद्र ने करी है। अगला है बुद्ध चरित किसकी रचना है? बुद्ध चरित की रचना किसने की थी? तो बुद्ध चरित की रचना अश्वघोष ने की थी। बुद्ध चरित इसकी रचना अश्वघोष ने की थी। अगला है भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किसने लिखी है? भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किसने लिखी थी? शैलेंद्र नाथ डे ने लिखी थी। भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किसने लिखी थी? शैलेंद्र नाथ डे ने लिखी थी। अगला प्रश्न है रेखावली की रचना किसने की थी? रेखावली की रचना रामचंद्र शुक्ल ने रेखावली की रचना की थी। अगला प्रश्न है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। द मर्चेंट ऑफ वेनिस पुस्तक की रचना किसने की थी? विलियम शेक्सपियर ने। मर्चेंट ऑफ वेनिस की रचना किसने की थी? विलियम शेक्सपियर ने की थी। अगला है एक ही कोट में संपूर्ण चित्र को पूरा करना क्या कहलाता है? एक ही कोट में संपूर्ण चित्र को पूरा करना क्या कहलाता है? आला प्राइमा। अगर कोई चित्रण एक ही बार में पूरा कर दिया जा रहा है तो उसको कहते क्या है? आला प्राइमा कहते हैं। अगला है जल रंग चित्रण का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो जल रंग का आरंभ हुआ था 18वीं शताब्दी इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी में हुआ था। किसने किया था? पॉल सेंट बाई ने। अगला है जमुना देवी किस कला से संबंधित हैं? तो जमुना देवी जो है मधुबनी लोक कला से संबंधित है। लोक कलाकार हैं जमुना देवी। जमुना देवी जो है मधुबनी लोक कला से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है कनिष्क की मूर्ति किस काल में बनी तथा किस संग्रहालय में संरक्षित है? तो कनिष्क की मूर्ति कुषाण काल में बनी थी। कुषाण शासक था कनिष्क और इसकी मूर्ति मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित है। कनिष्क की मूर्ति मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित है। अगला प्रश्न है मथुरा की बुद्ध प्रतिमाएं किस पत्थर से बनी हैं? तो जो मथुरा की बुद्ध प्रतिमाएं हैं ये लाल बलुए पत्थर से बनी है, छींटेदार पत्थर से। ठीक है, लाल बलुए पत्थर से मथुरा की बुद्ध प्रतिमाएं बनी है। अगला प्रश्न है चार मीनार का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने। हैदराबाद में जो चार मीनार है उसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। अगला प्रश्न है लिंगराज मंदिर किस शैली में बना है? तो लिंगराज मंदिर जो है नागर शैली में बना है। लिंगराज मंदिर नागर शैली में बना है। अगला प्रश्न है मामल्लपुरम के मंदिर किस शैली में बने हैं? तो मामल्लपुरम के जो मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली में बने हैं। लिंगराज मंदिर किस शैली में? नागर शैली में है। मामल्लपुरम के मंदिर द्रविड़ शैली में है। और दशावतार मंदिर किस शैली में बने हैं? दशावतार मंदिर भी नागर शैली में बना है लिंगराज मंदिर के जैसा। नागर शैली में लिंगराज मंदिर भी बना है और दशावतार मंदिर भी नागर शैली में बना है। अगला है कश्मीर का शालीमार बाग किसने बनवाया था? जो कश्मीर के श्रीनगर में है शालीमार बाग, इसको किसने बनवाया था? तो जहांगीर ने बनवाया था। शालीमार बाग को किसने बनवाया था? जहांगीर ने। अगला है मुगल स्थापत्य की प्रसिद्ध मूर्ति गुप्त स्थापत्य की प्रसिद्ध मूर्ति गोवर्धन धारण कहाँ रखी गई है? तो गुप्त स्थापत्य की जो गोवर्धन धारण मूर्ति है सारनाथ संग्रहालय वाराणसी में है। सारनाथ संग्रहालय वाराणसी में है। अगला है शेरशाह सूरी का मकबरा किस आकार का है तथा कहाँ है? तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है ये अष्टभुजाकार है। शेरशाह सूरी का जो मकबरा है ये अष्टभुजाकार है और कहाँ है? सासाराम बिहार के अंदर। सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा है, अष्टभुजाकार है। अगला है अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा है। अगला प्रश्न है भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन है? भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा है? इसका आंसर आप सबको देना है और अनिवार्य है। आप सब इसका आंसर देंगे जितने लोग वीडियो पे आएंगे।
भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा है? आंसर आप देंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आज का रिवीजन आपको पसंद आएगा होगा रिवीजन सेट। और चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं कल के रिवीजन सेट में।